जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मतनाथ। घर में सुख शांति के लिए मैं आपको शिव का हवन बता रही हूँ। जिसके घर में सुख शांति नहीं है वो ये घर में अपने हवन कर ले बैठ के, और उसके घर में सुख शांति होनी शुरू हो जाएगी। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो देखो जितने घर के मेंबर है, अगर आपके मेंबर ज़्यादा हैं तो देखो 2 किलो सामग्री लेके आओ, अगर कम है तो किलो सामग्री ले आओ। क्योंकि जब भी आप हवन करने बैठोगे तो आपने 2 बारी 108 माला का जाप करना है। जितनी भी सामग्री हो आपने ये देखना है कि हमारी 2 माला 108 बारी ओम नमः शिवाय की निकल जाएगी। उसके हिसाब से आपने अपनी सामग्री तैयार कर लेनी है। आपने जब हवन करना है तो सबसे पहले आपने भोलेनाथ के पास जाके आज्ञा लेनी है। उनसे कहना है कि मैं आपको मंत्रण करने आया हूँ, आप मेरे घर आओ, मैं आपका हवन करने जा रहा हूँ। जो भी आपके घर में प्रॉब्लम होगी वो आप लोग बोल देना। और उसके बाद आपने क्या करना है, आम की लकड़ियाँ ले लेना थोड़ी सी, एक सूखा गोला ले लेना, उसको कद्दूकस कर लेना। सामग्री देखो हवन की अपने हिसाब से लेना, मेंबर जितने हैं उस हिसाब से लेना कि 2 बारी ओम नमः शिवाय की 108 बारी माला निकल जाए आपकी आहुति देते वक्त। उसके बाद आपने क्या करना है, 41 लड्डू लेने हैं। 41 लड्डू आपने हवन की सामग्री जो लेके आए उसमें फोड़ देने हैं। उसके बाद आपने 41 लौंग लेके आने हैं। 50 रुपए के आपने काजू लेने हैं, 50 रुपए के आपने बादाम लेने हैं, और 50 रुपए की आपने किशमिश लेनी है। और 1 कटोरी आपने चीनी की लेनी है, 1 कटोरी आपने कनक की लेनी है, और 1 कटोरी आपने चावलों की लेनी है। काजू बादाम 50-50 के ले लेना। फिर आपने जौ लेनी है थोड़ी सी। जौ को लेके इसमें जो भी सारा सामान है आपने ये जो हवन सामग्री लेके आए हो उसमें मिला देना। और हवन का देसी घी ले आना थोड़ा सा, जिससे आप लोग उसमें आहुति डालते रहे। हवन में घी जरूर ले आना, हवन का घी अलग से मिलता है, वो आप लोग ले आना जाके। उसके बाद जब आप लोग हवन करना शुरू करो तो सबसे पहले आपने गणेश जी को मनाना है। गणेश जी के नाम के आप 2 पतासे रख दो, 1 बादाम रख दो गणेश जी का। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले एक पतासा आपने धरती माता का, जिसमें भी आप हवन करना चाह रहे हो उसके अंदर रख देना है। धरती माता का 1 पतासा रखने के बाद आपने क्या करना है, 1 पतासा आपने अग्निदेव का रखना है, 1 पतासा आपने अपने पितरों के नाम का रखना है, और 1 पतासा अपने कुल की देवी का, और एक पतासा अपने कुल के देवता का नाम का रखना है, और 1 पतासा आपने शिव परिवार के नाम का रखना है, और 2 पतासे आपने भोलेनाथ के नाम के उसमें रखने हैं। उसके बाद आप अपना हवन चालू कर सकते हो ये पतासे रख के सबके नाम के। और जब आप हवन करना शुरू करोगे तो आप लोगों ने ओम नमः शिवाय का एक माला ले लेनी है रुद्राक्ष की। आहुति डालते रहो और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो। आपने ये देखना है कि जितनी आपकी सामग्री तैयार हो गई है, 108 बारी आपने 2 माला निकालनी है। इसी माला से आप लोगों ने जाप करके हवन करना है। ओम नमः शिवाय का आप जाप करते रहो, जैसे ओम नमः शिवाय बोलो और हवन सामग्री को स्वाहा कह के उसके बीच में छोड़ दो। ओम नमः शिवाय बोलो, हवन सामग्री को ओम नमः शिवाय वो स्वाहा कह के उसमें छोड़ दो। आपने ऐसे हवन करना है। और ये सारा हवन करने के बाद आपने जो भी आपकी ये सुख शांति है जो भी है उसका ये सारा हवन आपके घर में हो जाएगा। आप ये जब चाहे ये हवन कर सकते हैं। अगर आपने सोमवार को करना है तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास टाइम नहीं है इतना, जब भी आपका मन हो आप तब ये आप हवन कर सकते हो। आपने मैंने जो जो सामान बोला वो लेके आना है आप लोगों ने। इससे आपका शिव का हवन हो जाएगा, घर में सुख समृद्धि का हो जाएगा, कलह क्लेश नहीं होगा, शांति का हो जाएगा। अगर ये 2-2 महीने छोड़ के भी आप शिव का हवन घर में करते रहो ना, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। बस मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ को देखा जाता है, जो हमारे खून में, हमारी बॉडी में, हमारी नसों में रम जाती हैं।
और अंदर ही अंदर हमें रोग लगा देती हैं, हमें इतनी बीमारियां लगा देती हैं कि चलता फिरता हम बीमारियों का घर बन जाते हैं। क्योंकि कईयों को ये सूक्ष्म चीज़ें एहसास कराती हैं, कईयों को ये सूक्ष्म चीज़ें बिल्कुल भी एहसास नहीं कराती, क्योंकि कईयों के अंदर इतनी ज़्यादा खून में रम जाती है, इतनी ज़्यादा खून में रम जाती है कि वो बॉडी में पता ही नहीं लगने देती कि इनके अंदर सूक्ष्म चीज़ें हैं। सामने वाला खुद हैरान होता है कि मुझे तो मेरे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो सूक्ष्म चीज़ें उसको एहसास नहीं करवाती। बाकी अंदर ही अंदर उसे बीमारियां लगाती रहती हैं, वो अंदर ही अंदर धीरे धीरे खोखला करती रहती हैं शरीर को। जब एक दिन वो शरीर पूरा खोखला हो जाता है, ना आपके हाथ में कुछ रहता, ना दूसरों के हाथ में रहता। इसलिए कुछ भी आपको महसूस हो, कोई भी हो, आप जाके आप एक अच्छी गद्दी से जुड़ो, एक अच्छा गुरु बनाओ और उनसे जाके आप अपनी नेगेटिविटीज़ को चेक कराएँ। क्योंकि ये इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होती है कि ये सुई के नाके से भी निकल जाती है, इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होके हमारी बॉडी में फिट हो जाती है। जिसकी खून में इतनी ज़्यादा रम जाती है ये चीज़ें, देखो उनको तो बिल्कुल भी एहसास नहीं कराती। और जिसके अंदर नमी-नमी है, जो खून में पूरी तरह नहीं रमी, अभी अंदर आई हैं, ये कुछ समय हुआ है, देखो वो पूरा एहसास करवाती है। देखो बीमारियाँ तो वो लगाती हैं, बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है, हमें कोई दवाई नहीं लगती, कभी कहाँ पीड़, कभी कहाँ, और कोई बीमारी हमें है नहीं, और अचानक से हमें कोई बीमारी भी लग जाती है। अगर हमें कोई बीमारी भी है और हम दवाई भी खा रहे हैं और हमें दवाई नहीं लग रही, वो दवाई हमें इसलिए नहीं लग रही कि जो सूक्ष्म चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर हैं, वो दवाई को ग्रहण करती हैं, उनके अंदर वो दवाई जाती है। हमें कैसे लगेगी? जब हमारा शरीर उन्हीं के कब्जे में आ जाएगा, तो हमें दवाई कहाँ से लगेगी, जबकि वो हमारा शरीर है ही नहीं। क्योंकि जब तक बॉडी से नेगेटिविटी चीज़ नहीं निकलेगी, तब तक वो हमारा शरीर नहीं होता। कईयों के साथ देखो गलत काम होता है, कईयों को काले परछाई दिखते हैं, कई सोए सोए दबते हैं, कईयों के ऊपर इतना वजन डाल देती है कि पूछो ना। चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, मर्द के साथ भी गंदा काम होता है, पर वो समझ, उनको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। वो सोचते हैं कि हमारे साथ स्वपन दोष हो रहा है, स्वपन दोष नहीं है। जिसके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, एक अच्छी गद्दी से जुड़ के एक अच्छा गुरु बना के अपनी नेगेटिविटीज़ को चेक कराएं। भेड़ चाल नहीं बनना, परमात्मा ने आंखें, बुद्धि, कान सब दिए हैं, देखो सोचो समझो फिर जाके अपना गुरु बनाओ। एक अच्छी गद्दी से जुड़ो जो समय समय पे आप लोग अपनी, जिससे अपनी नेगेटिविटीज को आप चेक करवा पाओ। क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में घर घर में भूत नाच रहे हैं। देखो जो भी लोग मर रहे हैं, कोई भी ऊपर नहीं जा रहा, सभी इसी धरती पे हैं, क्योंकि इतने अच्छे उन्होंने कर्म तो करे नहीं है कि वो सीधा ऊपर ही जाएंगे। धरती पे ही हैं सारे के सारे। अकाल मृत्यु दुनिया बहुत मर रही है, जितनी दुनिया अकाल मृत्यु मर रही है वो सभी के सभी धरती पे ही हैं, कोई भी ऊपर नहीं जा रहा। इसलिए अच्छा कर्म करो, ये कलयुग है, कर्मों का युग है। यहाँ कलयुग में शक्तियाँ नहीं चलती, यहाँ अपने कर्म चलते हैं। अगर आपके कर्म इतने अच्छे हैं ना, तो आपके ऊपर कोई चीज़ भी छोड़ेगा ना, कोई आपके ऊपर तंत्र क्रिया भी करेगा, तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर आपके पास अच्छे कर्म है, अगर आपने अच्छे कर्म किए ही नहीं, तो कोई ना कोई चीज़ तो देखो आपके ऊपर जब छोड़ेगा तो आपके ऊपर असर होगा, और वो चीज़ आपकी बॉडी में भी प्रवेश कर जाएगी। कहते हैं आजकल कलयुग है, लोग देखो पाठ पूजा करते ही नहीं, दूर भाग रहे हैं। ये जो हमारा ये घर है, ये शरीर जो हमारा घर है, अगर हम इस मकान को खाली रखेंगे, अगर इसमें हम परमात्मा को नहीं बसाएंगे, तो ये खाली रहेगा। तो देखो इसमें प्रेत आत्मा आके अपना बसेरा करेगी करेगी। मान लो हमारा कोई घर ही है, हमने उसको बंद करके रखा है, उसमें कोई भी नहीं रह रहा, तो उस बंद कमरे में जाके भूत प्रेत तो रहेंगे ही रहेंगे ना। जिस घर में इंसान नहीं रहे, वहाँ भूतों का बसेरा देखो होगा ही होगा, क्योंकि वो बंद कमरा है। ऐसे ही हमारा मन है, अगर हम इसको बंद करके रख देंगे, किसी को भी अपने अंदर नहीं बसाएंगे, तो देखो प्रेत आत्मा अपनी जगह अंदर बना ही लेगी। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ आप लोगों को कि अच्छी गद्दी से जुड़ो, अच्छे कर्म करो, ये कर्मों का युग है। आपको एकमात्र कलयुग में परमात्मा ने जीवन दिया है, इससे अपना तारो।
इससे अच्छी गद्दी से जुड़ो। 1.25 महीने की सेवा बताई गई है, सतयुग में 12 साल थी, यहाँ 1.25 महीने की सेवा 12 साल है। अपना छीला लगाओ, अपने कर्म बढ़ाओ, फिर देखो क्या होता है चमत्कार, वो आप खुद ही देखोगे। मैं अगर आप लोग इस वीडियो को YouTube पे देखें तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो। अगर आप इस वीडियो को Facebook पे देखते हो तो फॉलो ज़रूर कर दिया करो।